डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग डीडीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीए के जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है HND 203 और पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप बीए सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। चाहे वो कोई भी आपका विषय हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस लगभग 60 to 70% रिपीटेड हो रहे हैं, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। तो इससे आप अपने परीक्षा में बेहद अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर सॉल्व करें। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार विभिन्न विषयों के जो विभिन्न क्वेश्चन पेपर हैं जो सेमेस्टर वाइज हैं, उनको लगातार आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आपके परीक्षा में आपके अंक अच्छे प्राप्त हो सकें। चलिए, आज का HND 203 BA फोर्थ सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर है 2023 का। आइए सॉल्व करते हैं। मेरे साथियों, आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलिए, आज ये फिर से मैं बता दूं कि HND 203 का यानी BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर है। पहला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द अर्थपरक, भावपरक अथवा वैचारिक शब्द होते हैं, अर्थात वे उपयुक्त संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित करते हैं ताकि शब्द की अवधारणा मस्तिष्क में बन जाए। यह कथन किस विद्वान का है? पूर्ण चंद्र टंडन, भोलानाथ तिवारी, कृष्ण कुमार गोस्वामी या रैंडम हाउस? तो ये कथन है आपका रैंडम हाउस, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी के अपेंडिक्स का हिंदी अर्थ क्या होगा? रुकावट, परिशिष्ट, घोषणा या सम्मेलन? तो ये अंग्रेजी के अपेंडिक्स का हिंदी जो अर्थ है उसे बोलते हैं परिशिष्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, यह कथन किस विद्वान का है? भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा, उदय नारायण तिवारी या वासुदेव नंदन प्रसाद? तो ये कथन आपका देवेंद्र नाथ शर्मा का है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया था? विश्व ज्योति, विश्व प्रपंच, एशिया गोल्ड या बुद्ध चरित? तो उन्होंने बुद्ध चरित के नाम से अनुवाद किया था लाइट ऑफ एशिया का। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है? मेमोरेंडम, मैनिफेस्टो या रिकमेंडेशन या रिन्यूअल? तो ज्ञापन के लिए जो अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? डॉक्टर जॉनसन, राजेटी, नाइडर या JC कैटफोर्ड? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, JC कैटफोर्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद किसने किया? निराला, श्रीधर पाठक, पंत या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो गोल्ड स्मिथ का जो ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है श्रांत पथिक, उसका अनुवादक कौन है? श्रीधर पाठक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या राजभाषा? तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा स्रोत भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीयूष तंत्र का विकास किस देश में हुआ? पीयूष तंत्र का विकास किस देश में हुआ है? रूस, भारत, जर्मनी या जापान? तो इसका विकास, पीयूष तंत्र का विकास जापान में हुआ है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, सही है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित नहीं होता है और उपयुक्त सामान्य व्यवहार विषयक अभिव्यक्ति के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यालयी अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है?
क्वेश्चन नंबर 11 है कि कराली अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो प्राप्त सामग्री अभिप्रधान होती है, सही है। प्राप्त सामग्री लक्षण प्रधान होती है, सही है। प्राप्त सामग्री व्यंग्यार्थ प्रधान होती है। तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस धातु से हुआ है। वद, अनु, वाक्य, वन। तो ये वद धातु से हुआ है, वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है। किसने। क्रोचे ने, रूसो ने, प्लेटो ने या लोजाइनस ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्लेटो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कि पाठ प्रकार्य फंक्शन ऑफ टेक्स्ट के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन, बोधन परीक्षण, वाचन परीक्षण या अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। अगला प्रश्न है 15 कि सारानुवाद की प्रकृति क्या है। संक्षिप्त, दीर्घ, अति दीर्घ या इनमें से कोई नहीं। तो सारानुवाद की जो प्रकृति है संक्षिप्त है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि विधिक अनुवाद क्या है। तो विधिक अनुवाद क्या है, एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना। ये राइट आंसर होगा, विधिक अनुवाद का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपसे कहूँगा कि ये जो पेपर है आपका बीए 4th सेमेस्टर हिंदी का पेपर है ये, और पेपर कोड है इसका HND 203, ठीक। और जो हिंदी अनुवाद जो है आपका पेपर का नाम उसका फर्स्ट पार्ट है, और हिंदी अनुवाद द्वितीय प्रश्न पत्र है वो HND 204 है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का HND 203 का पेपर है। अब प्लीज़ प्यारे दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके विभिन्न विषयों से संबंधित सॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या मॉडल पेपर हम लोग लेकर हाजिर हो रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ठीक। तो 17 देखिए, अंतर संकेत पर अनुवाद क्या है। किसी प्राणी का चित्र उसी प्राणी का अनुवाद है। भाषा को रूपांतरित करना, शब्दों को अनुदित करना या भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भावों को शब्दों द्वारा अनुवाद करना। 18 देखिए, हिंदी में मुहावरा शब्द भाषा से आयातित है। किस भाषा से हिंदी में मुहावरा शब्द आयातित है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या अरबी से। तो हिंदी में मुहावरा शब्द अरबी भाषा से आयातित है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि बद्रीनाथ कपूर प्रसिद्ध हैं क्यों। व्याकरण के रूप में, व्याकरण के रूप में, संत के रूप में, कोशकार के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो बद्रीनाथ कपूर व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आदर्श अनुवाद क्या है। मूल भाषा लक्ष्य के निकटतम हो, मूल भाषा लक्ष्य से दूर हो, मूल भाषा में लक्ष्य भाषा में कोई संबंध न हो, इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श अनुवाद मूल भाषा लक्ष्य भाषा के निकटतम हो, वही आदर्श अनुवाद है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 नाटकानुवाद में सबसे बड़ी समस्या क्या है। भाषा की, विचार की, सांस्कृतिक परिवेश की या राजनीतिक परिवेश की। तो नाटक अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या सांस्कृतिक परिवेश की है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया 1980 में, 1972 में, 1960 में या 1950 में। तो हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन 1972 में किया गया, तो बी राइट आंसर होगा। 23 देखिए कि अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण किस चरण में होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अंतिम। तो अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण जो है तृतीय चरण में होता है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत पर पहली व्यवस्थित पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं। अब्राहम लिंकन, मैक्स मुलर, अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर या A.W. श्लेगर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर। क्वेश्चन नंबर 25 तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बत, भारोपीय, द्रविड़। तो ये भाषाएं जो हैं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है नागरी प्रचारणी सभा स्थित है प्रयाग में, आगरा में, वाराणसी में या लखनऊ में। तो नागरी प्रचारणी सभा आपकी वाराणसी में स्थित है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949, 18 सितंबर 1948,
14 सितंबर 1950 या 18 सितंबर 1949। तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। तो ये राइट आंसर होगा। 28 भावानुवाद से क्या तात्पर्य है? भाव एवं विचार का अनुवाद, शब्दों का अनुवाद, वाक्यों का अनुवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो भावानुवाद से तात्पर्य है कि भाव एवं विचारों का अनुवाद। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? विधिक अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, कार्यालयी अनुवाद या तकनीकी अनुवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्यालयी अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 30 कि अनुवाद को उर्दू में क्या कहा जाता है? भाषांतर, टीका, तर्जुमा या विवर्तन। तो अनुवाद को उर्दू में तर्जुमा कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा। 31 देखिए, साहित्य अनुवाद के अंतर्गत क्या नहीं आता है? वैज्ञानिक या तकनीक अनुवाद, वाणिज्य अनुवाद, मानविकी या समाजशास्त्रीय अनुवाद या काव्य अनुवाद। तो साहित्य अनुवाद के अंतर्गत काव्य अनुवाद नहीं आता। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है, प्रसिद्ध वाक्य किस विद्वान का है? प्रोफेसर जी गोपीनाथन का ये प्रसिद्ध वाक्य है। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? टारगेट लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, कंटेंट या ट्रांजिशन। लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द है उसको हम टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। तो ए राइट आंसर होगा, टारगेट लैंग्वेज। 34 देखिए, अंग्रेजी शब्द ऑनरेडी का हिंदी अर्थ क्या होता है? अस्थायी या अवैतनिक, मानदेय या स्थायी। तो ऑनरेडी शब्द का जो हिंदी अर्थ होगा अवैतनिक, इसको मानद भी बोलते हैं, बिना वेतन के बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा, अवैतनिक। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंग्रेजी के असिस्टेंट डायरेक्टर का हिंदी अर्थ क्या होगा? सहायक सचिव, सहायक परीक्षक, सहायक निदेशक या सहायक अफसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर का जो हिंदी अर्थ होगा उसे बोलते हैं सहायक निदेशक। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंग्रेजी के एजेंडा का हिंदी अर्थ क्या होगा? निविदा, गजट, निष्कर्ष या कार्यसूची। तो एजेंडा का हिंदी अर्थ होता है कार्यसूची। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंग्रेजी की स्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ क्या है? कहानी, संवाद, लिपि या पाठ। तो स्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ होता है लिपि। सी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तब भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और फिर से मैं बता दूं, ये HND 203 का पेपर है जो BA 4th सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर है और पेपर आपका 2023 का है। कल पेपर है इसका, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजी को बिब्लियोग्राफी का हिंदी अर्थ क्या होगा? अंग्रेजी की बिब्लियोग्राफी का हिंदी अर्थ क्या होगा? ग्रंथ सूची, विधेयक, विज्ञप्ति या सूचनालय। तो बिब्लियोग्राफी का हिंदी अर्थ होता है ग्रंथ सूची। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अनुवादों को मूल भाषा एवं डैश का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, संपर्क भाषा या वृत्त में से कोई नहीं। तो उसको बोल क्या होगा यह आंसर? तो लक्ष्य भाषा। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, केवल मातृभाषा का प्रयोग, एक भाषा का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो बहुभाषिकता से तात्पर्य है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाना। तो ए राइट आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका BA 4th सेमेस्टर का HND 203 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का। कल आपका एग्जाम है, इसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। और चलते चलते फिर से एक बार गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।